नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुशील आप सभी का यूपी स्पेशल की क्लास में स्वागत करता हूं। कल की क्लास उत्तर प्रदेश की ऋतुओं से संबंधित था। आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित है। तो पहला हेडिंग है इसमें उत्तर प्रदेश की नदियां। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियां जो प्रवाहित होती है, ये नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाता है हिमालयी नदियाँ, दूसरा हो जाता है मैदानी नदियाँ, तीसरा हो जाता है दक्षिणी पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वह नदियाँ होती है जो हिमालय से निकलती हैं, उसे हिमालयी नदियाँ कहते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के अंतर्गत गंगा, यमुना, गंडक, शारदा और घाघरा आ जाती हैं। मैदानी क्षेत्र नदियाँ यानी जो नदियाँ मैदानी क्षेत्र से निकलती है उसे मैदानी नदियाँ के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत गोमती, वरुणा और सई नदी आ जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ को दक्षिणी पठारी नदियाँ के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत चंबल, बेतवा, केन, सोन, सिंध नदी आ जाती है। तो इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे हिमालयी नदियाँ को, यानी पहला यहाँ पे हेडिंग हो जाता है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ के अंतर्गत हम सबसे पहले गंगा नदी को देखेंगे। गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, तो 25-25 किलोमीटर। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो 25-25 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई हो जाती है 1450 किलोमीटर। क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और ये कहाँ से निकल जाती है, तो ये बलिया से क्या होती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में ये कितनी लंबाई या कितनी दूरी तय करती है, तो उत्तर प्रदेश में ये तय करती है 1450 किलोमीटर। और कितने जिलों से प्रवाहित होती है गंगा नदी, तो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। तो आइए देखते हैं। यूपी में गंगा नदी बिजनौर जिले से प्रवेश करती है तथा बलिया से बाहर यानी बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। 28 जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित किस जिले में होती है, तो गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच में होती है। गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से लेकर वाराणसी के बीच में होती है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां में रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा व गंडक हो जाती है। और दाएं तट की नदियां में यमुना, सोन, टोंस नदियां हो जाती हैं। गंगा के किनारे स्थित शहर में आ जाता है आपका कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और आदि। यानी ये सब शहर किसके किनारे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद अगली नदी आ जाती है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी की टोटल लंबाई कितना हो जाता है, 1370 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से है, इसका उद्गम है बंदरपुंछ, यमुनोत्री, उत्तराखंड से है। अगर आपसे पूछ ले गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। दोनों का स्थान एक ही है, यानी दोनों उत्तराखंड से क्या करती है, निकलती है। यमुना नदी का उपनाम यानी यमुना नदी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इसमें कालिंदी हो जाता है, सूर्यपुत्री हो जाती है, और कहीं कहीं इसे क्या कहा जाता है, खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से प्रवाहित होती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से प्रवाहित होती है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती है और प्रयागराज में आकर क्या होती है, गंगा से मिल जाती है। गंगा की ये सबसे लंबी सहायक नदी भी है, कौन सी, यमुना। तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से ये क्या करती है, प्रवेश करती है, तथा प्रयागराज में ये क्या करती है, गंगा से आकर मिल जाती है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की अन्य सहायक नदियों में आ जाता है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये यमुना के अन्य सहायक नदियाँ हो जाती है। उसके बाद यमुना नदी के तट पर स्थित शहर मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कन्नौज और बटेश्वर आदि शहर क्या है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगली नदी हो जाती है रामगंगा। रामगंगा नदी की लंबाई कितनी हो जाती है, 690 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से हो जाता है, तो दूधातोली, श्रेणी, कुमायूं, हिमालय, गढ़वाल, उत्तराखंड। ये बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज में आके क्या हो जाती है, गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी बिजनौर के कालागढ़ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज के पास आकर
रामगंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं कोह। क्वेश्चन ये पूछता है कि कोह किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी है। इसके बाद अगली नदी हो जाती है गोमती। गोमती नदी की लंबाई कितनी है, गोमती नदी की लंबाई है 900 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक झील है जिसका नाम क्या, फुलहर झील। फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है और ये गंगा में आके कहाँ मिल जाती है, तो वाराणसी के पास कैथी नामक स्थान है, वहीं पे वो क्या हो जाती है, गंगा से मिल जाती है। और गोमती नदी की टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, तो 900 किलोमीटर हो जाती है। गोमती की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाती है, तो चोहा, सही, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, गोमती की। गोमती के किनारे स्थित शहर प्रमुख कौन हो जाते हैं, तो इसमें लखनऊ है, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, ये शहर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। एक बार फिर से क्या करते हैं, इसको रिवीजन करते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ को। उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियाँ जो है वो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ को उद्गम के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला उद्गम आधार है हिमालयी नदियाँ, दूसरा मैदानी नदियाँ, तीसरा दक्षिणी पठारी नदियाँ। पहला हमने हेडिंग लगाया हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ में हमने डिस्कस किया पहले गंगा नदी को, जिसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 2525 किलोमीटर। इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी हो जाती है, तो 1450 किलोमीटर। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर जिला से। और उत्तर प्रदेश से कहाँ बाहर निकल जाती है, तो ये बलिया से बाहर निकलकर कहाँ चली जाती है, बिहार में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से प्रवाहित होती है। गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ से होती है, तो कन्नौज से लेकर वाराणसी तक गंगा नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ में रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, महानंदा, गंडक तथा दाएं सहायक नदियाँ में यमुना, सोन, टोंस आदि नदियाँ हो जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम आपसे यदि पूछे तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा के किनारे स्थित शहर में कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर आ जाते हैं। इसके बाद जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, यमुना। यमुना की टोटल लंबाई कितना हो जाती है, 1370 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ से है, तो उत्तराखंड के बंदरपुच यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है। और यमुना नदी को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसमें आ जाता है कालिंदी, सूर्यपुत्री, कहीं कहीं इसे क्या खुला नाला भी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से प्रवाहित होती है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और प्रयागराज से वो कहाँ चली जाती है, प्रयागराज के पास आकर गंगा में मिल जाती है। यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हो जाते हैं, तो इसमें मथुरा आ जाता है, आपका आगरा आ जाता है, इटावा आ जाता है, हमीरपुर आ जाता है, कालपी आ जाता है, कौशाम्बी आ जाता है और बटेश्वर आ जाता है। उसके बाद अगली नदी है रामगंगा। ये रामगंगा ये भी पूछता है कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा गंगा की सहायक नदी। इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाती है, 690 किलोमीटर हो जाती है। इसका उद्गम कहाँ से है, तो दूधा, तोली, श्रेणी, कुमायूं, हिमालय, गढ़वाल, उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। जो बिजनौर की कालागढ़ स्थान से यूपी में प्रवेश करती है और कन्नौज के पास आकर ये गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है कोह नदी है, रामगंगा की सहायक नदी कोह नदी है। इसके बाद गोमती नदी आ जाती है जिसकी टोटल लंबाई कितनी 900 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से क्या होती है, पीलीभीत की फुलहर झील से ये निकलती है। और ये क्या होती है कि वाराणसी के कैथी नामक स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है। गोमती की सहायक नदियों में सई नदी और चोहा नदी हो जाता है। और गोमती नदी के किनारे स्थित शहर में लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी जिले आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। आप लोग अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आप लोगों को पूरा यूपी स्पेशल का पूरा वीडियो कंटिन्यू करूँगा। और धन्यवाद।